कुंभ राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। इस एक इंसान की, इस एक व्यक्ति की एनर्जी, ऊर्जाएं आपसे अलाइन हो चुकी हैं। आपसे इसकी वाइब्रेशंस मैच हो चुकी हैं। प्रकृति का यह संदेश है, प्रकृति का यह आदेश है कि ग्रह नक्षत्रों के आधार पर और महामाई की कृपा और उनके आदेश के आधार पर यह एक व्यक्ति आपका भाग्य विधाता बनने जा रहा है। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि ना जाने क्यों अनजाने में ही कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है और आपका बहुत सारा हित करके, बहुत सारा अच्छा करके चला जाता है और आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ कि आप समझ ही नहीं पाए कि ऐसा कैसे हो गया। ठीक इसके उलट भी कभी कभी होता है कि किसी व्यक्ति से जब आपकी ऊर्जा पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है, मिस अलाइन हो जाती है, तो कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है और वह अपने कर्म का सिद्धांत पूरा करते हुए आपका विनाश करके, आपका अहित करके चला जाता है। जैसे कि आपको किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करा दिया, लाखों करोड़ों का कर्जा आपके ऊपर करवा दिया और वह इंसान तो अब चला गया, अपना काम करके चला गया और अपने जीवन में मस्त हो गया। और आप जो कि अच्छा खासा जीवन जी रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक था, बिना मतलब में कुछ ही समय में सब कुछ तहस नहस तबाह करके बैठ गए हैं। तो ऐसा जीवन में होता है, ऐसा ग्रहों के आधार पर भी बताया जाता है, ज्योतिष में इसके भी विधान हैं। लेकिन ऐसा ऊर्जाओं के स्तर पर भी बताया जा सकता है। महामाई की कृपा से, उनके आदेश से, उनकी साधना से, उनकी अनुभूतियों से बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं। तो इसी आधार पर हम आपको बता रहे हैं इस एक व्यक्ति के विषय में। इसके बारे में आप जान लो। यह व्यक्ति आपकी वाइब्रेशंस, आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर चुका है, अलाइन कर चुका है। आने वाले समय और काल में यह आपको बड़े लाभ देने वाला है। अगले 3 से 5 दिनों में इस व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। इसी के साथ साथ बंधु, हम आपको बता दें, एक ऐसा महाशक्तिशाली गुप्त टोटका है जिसे पेड कंसल्टेंसी में ही लोग बताते हैं, खुलकर नहीं बताते किसी को भी, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव है। इसे हम आपको बताएंगे और इसका काम क्या है कि आपके ऊपर यदि किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार का कोई नजर, टोना, टोटका, तंत्र, मंत्र, बाधा, अविचार, कर्म करा रखा है, जो कि आजकल बहुत आम बात है, बहुत ही आम बात है, बहुत ही सरल है। अक्सर देखा गया है कि अच्छा खासा वैवाहिक जीवन चल रहा है, दो लोग खूब प्रेम से जी रहे हैं और कुछ टाइम के बाद में उनमें झगड़े होने शुरू होते हैं और फिर एक दूसरे की नौबत तलाक तक आ जाती है, वैवाहिक जीवन समाप्त। बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा है और अचानक से बिजनेस ऐसी डुबकी लगाता है कि डूबता ही चला जाता है, फिर उठ ही नहीं पाता है। ये सब अविचार क्रियाओं के ही तो प्रमाण है। और आप ये मत सोचना कि ये सारी चीजें दकियानूसी हैं, पुराने जमाने की हैं। बिल्कुल मत इन चक्करों में पड़ना। ये सारी चीजें आज भी हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन इन अविचार, कर्म, तंत्र, मंत्र की क्रियाओं में पूरा विश्वास रखते हैं। ना मानो तो ये गुप्त नवरात्रि आ रही हैं, 19 तारीख से शैव नवरात्रि हैं, ये तंत्र मंत्र की नवरात्रि है। यहाँ पर शक्ति का जागरण है। इस समय और काल पर शक्तिपीठ, यानी कि जहां आप जाना चाहें, जहां देवी की, शक्ति की स्थापना है, वहां जाकर देख लीजिए। गुपचुप रूप से आपको लोग तंत्र मंत्र कराते जरूर दिख जाएंगे। तांत्रिकों की संगत में बैठे लोग आपको जरूर दिख जाएंगे, कुछ ना कुछ क्रियाएं करवाते हुए। कोई अपना कटवा रहा है, कोई नया करवा रहा है। बहुत सारी चीजें होती हैं, आप यकीन मानिए। हमारे पास भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि गुरुजी, हमें इसका वशीकरण कराना है, उसका तंत्र कराना है, उसका बंधन कराना है। हम तो ऐसे नीच कर्म करते नहीं हैं, क्योंकि ये शोभा नहीं देता किसी साधक को कि किसी के जीवन को बर्बाद करे, किसी के कर्म के पैटर्न को बीच में डिस्टर्ब कर दे। हाँ, किसी के जीवन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, तो उन्हें साधनाओं के माध्यम से, पूजाओं के माध्यम से जरूर दूर किया जा सकता है और वही हम करते भी हैं। कहने का मतलब यह है कि हम आपको यह टोटका बताएंगे जो केवल 24 घंटे के अंदर अंदर आपको प्रमाण के साथ उस व्यक्ति को आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसने आपके ऊपर यह तंत्र करवा रखा है। आप समझ जाएंगे कि इसी व्यक्ति ने आपके ऊपर यह तंत्र कराया है, पहली चीज। दूसरी चीज कि यह तंत्र, यह जो भी कर्म किया गया है, अविचार कर्म किया गया है, यह भी अपने आप कट जाएगा। एक पंथ दो काज होंगे। बहुत शक्तिशाली क्रिया है, इसे आप जान लेना। कार्यक्रम के अंत में इसे बताएंगे। इसी के साथ साथ मकर संक्रांति के बाद एक ऐसा गुप्त उपाय आपको बता देते हैं जो आपके अंदर गजब की आकर्षण शक्ति लेकर आएगा। हर जगह आपकी बात बनेगी, हर जगह आपकी जीत होगी, हर जगह आपको सफलता प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी बात कि धन लक्ष्मी का विशेष आगमन आपकी ओर होगा। आप एक मैग्नेट बन जाएंगे और लक्ष्मी को अपनी ओर चुंबक की तरह आकर्षित करेंगे, खींचते चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हो गई। 5 भविष्यवाणियां तो हम करेंगे ही करेंगे अगले 3 से 5 दिनों की। इस व्यक्ति का नाम भी बताएंगे, यानी इस व्यक्ति के विषय में भी आपको ज्ञान देंगे कि यह कौन व्यक्ति है जो आपका बड़ा हित करने वाला है, बड़ा शुभ करने वाला है, आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है।
इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ वह तंत्र क्रिया को हटाना और किसने तंत्र क्रिया किया है उसका छुपा हुआ चेहरा उस व्यक्ति को आपके सामने लाना, और सबसे बड़ा शक्तिशाली उपाय जो आपको मनी मैग्नेट बनाएगा। ये सारी चीजें एक ही कार्यक्रम में एक साथ जोड़ पाना बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि इसमें तालमेल बहुत चाहिए, मेहनत बहुत चाहिए, बहुत व्यवस्थित करनी पड़ी है चीजों को। मेहनत के साथ ये कार्यक्रम हमने आपके लिए बना तो दिया है, अब आपको इसे कुछ समय देकर धैर्य के साथ देखना होगा। कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो जाए तो हो जाने देना, घबराना नहीं। कुछ मिनट यहाँ देंगे तो वर्षों वर्ष तक जीवन सकुशल चलेगा, इस बात की गारंटी है, सफल हो जाएगा जीवन। तो बस अंत तक ठहरे रहना, यही हमारा आपसे निवेदन है और यही महामाई का आपके लिए आज का आदेश भी है। तो चलिए बंधुओं, महामाई के दर्शन करिए और पूरे प्रेम और भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। भाव माई के लिए और प्रकट करिए, गहरा करिए और लिखिए कि हे मां, हम तुच्छ बालक आपके परिवार के हिस्से हैं, सदस्य हैं। भाव के साथ लिखिए। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि शक्ति का जागरण 19 जनवरी से हो रहा है। महाशक्तिशाली नवरात्रि है, शैव नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि कही जाती है, इसीलिए गुप्त है क्योंकि इनमें बड़ी बड़ी क्रियाएं, बड़े बड़े कठिन से कठिन कार्य बन जाते हैं, बड़ी बड़ी क्रियाएं हो जाती हैं, विषम से विषम परिस्थितियां कट जाती हैं। तो इन शैव नवरात्रि में यदि आप भाग लेना चाहते हैं, हम तो महाअनुष्ठान करेंगे ही, हमारा तो कर्म है, हम तो हमेशा करेंगे। आपको ये अवसर देते हैं कि यदि आपको भी अपने कर्म काटने हैं, अपने जीवन में सुख लेकर आना है, देवी का आगमन करना चाहते हैं, प्राकट्य अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो आपको ये अवसर है। नंबर वीडियो में दिया गया है, इन नंबरों पर फोन करिए। कैसे अनुष्ठान में भाग लेंगे, कैसे अनुष्ठान होगा, कैसे आपको खुद छोटी छोटी कुछ क्रियाएं करनी है और प्रसाद सामग्री माई के आशीर्वाद के साथ आप तक कैसे पहुंचेगी, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। आपके लिए ही सारी व्यवस्थाएं जमाई गई हैं, वरना हमारा क्या है, हम तो गुपचुप तौर पर करते ही हैं अनुष्ठान। अनुष्ठानों के विषय में किसी को बताया थोड़ा ही जाता है, ये उजागर करने वाली बातें नहीं है, लेकिन जिसका हित करना है उसे तो उजागर करना ही पड़ेगा, इसलिए आपको बताया जा रहा है। तो चलिए, वीडियो में जो नंबर है इन पर फोन करिए, सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए और जीवन को सफल बनाइए। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, फिर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ गाइड करेंगे। धैर्य के साथ टिके रहना, यही आपका धर्म है और ये हमारा कर्म है। चलिए शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। दशम राशि में शुक्र का आगमन तो हो ही चुका है पहले से ही 13 तारीख को, अब सूर्य का भी आगमन हो गया है, तो शुक्र आदित्य राजयोग बन रहा है आपकी जन्म पत्री में, जो कि बहुत ही शुभ है। ये कई तरीके के काम बनाना शुरू कर देगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, बिगड़े हुए काम आपके बनने लगेंगे, रास्ते आपके खुलने लगेंगे, छोटी छोटी सफलताएं आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, जो कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किसी जड़ी बूटी की तरह कार्य करेगी। एक बात जरूर है कि कुछ भी चमत्कार नहीं हो जाएगा, बड़ी परेशानियां, विषम परिस्थितियां तो ज्यों की त्यों रहने वाली हैं, परंतु आपका नजरिया बदलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और सकारात्मक नजरिए के साथ आप नई फाइट, एक नई जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, आत्म मंथन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आपके अंदर, आप अपने अंदर की कमियों को ढूंढ ढूंढ कर समाप्त करेंगे, गलत लोगों की संगत से दूर हटेंगे, गलत लोगों से मिलना जुलना बंद कर देंगे, फोन उठाना भी बंद कर देंगे, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण शुद्ध सकारात्मक चरित्र के लोग हैं, ऐसे लोगों से आप मिलना जुलना शुरू करेंगे, उनके साथ ही संपर्क में रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये शुभ योगों का समय है। कुछ लोग आपसे बिना मतलब में ही बुराई मानेंगे, जलेंगे, और आपसे रिश्ते उनके दूर भी होंगे, खत्म भी होंगे। हो जाने दो, कोई बात नहीं है। ये वही लोग हैं जो आपके हर एक सुख में दुखी होने वाले हैं, यानी कि ये आपके शुभ चिंतक हैं। आपका शुभ होते ही इन्हें चिंताएं होने लगती हैं।
ऐसे लोगों को दूर हो जाने दो, अच्छी ही बात है। ये तो फ़िल्टर सिस्टम है जो महामारी का चलेगा और आपको नकारात्मक लोगों से दूर करेगा। तो इनसे आपको बीच में भावुक नहीं होना है, ठीक है? हालाँकि आप इनकी ज़्यादा परवाह करेंगे तो नहीं, लेकिन कभी-कभी इमोशनल आप हो जाएँगे कि आपने इस इंसान के लिए कितना किया और आज देखो इसका बर्ताव कैसा है। यह आपसे दूरी बना रहा है, आपसे मतलब ही नहीं रखता है। ख़ैर ये तो ठीक है, लेकिन आप अपने आप को अच्छी तरीके से सँभाल भी लेंगे। पहले की गई आपकी मेहनत पूरा फल लाकर आपको देने वाली है। आपने पहले जो नौकरी में मेहनत की है, जो बिज़नेस में आपने जमाने की कोशिश की है, सब में धीरे-धीरे पॉज़िटिव रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएँगे, काम आपके बनने शुरू हो जाएँगे। नकारात्मकता आपके जीवन में जो ठहर सी गई थी, चिपक सी गई थी, वह नकारात्मकता कम होनी शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य में भी हल्का-फुल्का सुधार तो होना शुरू हो जाएगा। पैरों में, टखनों में, घुटनों में और पीठ में अकड़न और दर्द का एहसास आपको बना रहेगा। तकलीफ यहाँ पर आपको बनी रहेगी। आपके मन में अचानक से काम वासना जाग सकती है, लालच जाग सकता है। इन भावनाओं पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। विपरीत लिंगी के प्रति आप आकर्षित अधिक हो सकते हैं। इन भावनाओं पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अनैतिक प्रेम संबंध, विवाहेतर प्रेम संबंध के प्रवाह में आप बह सकते हैं, तो थोड़ा यहाँ पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जो प्रेम संबंध पहले से ही चल रहे हैं, वे तो बहुत अच्छे चलेंगे। आपस में प्रेम भाव बढ़ेगा और जीवन में सुख और आनंद बढ़ेगा। प्रेम को नई ऊंचाई प्राप्त होगी और वैवाहिक बंधन में भी आप बंध सकते हैं। जो लोग विवाह के इंतजार में बैठे हैं, उनके विवाह का समय और काल नजदीक है। बहुत ही जल्दी उनके विवाह का समय आ रहा है, यानी विवाह उनके तय हो जाएंगे। जो लोग रोजगार की तलाश में बैठे हैं, उन्हें नौकरी भी प्राप्त हो जाएगी। सूर्य का यह शुभ गोचर आपको बहुत कुछ लाकर देने वाला है। लेकिन राजनीति में आपके साथ छल हो सकता है। राजनीति में जो लोग हैं, उनके पद मान सम्मान की हानि हो सकती है। कोई उनके साथ घात कर सकता है, तो थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। संतान का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। संतान का चित्त अपनी पढ़ाई, अपनी कैरियर पर नहीं लगेगा। इस बात से भी आपको चिंताएं हो सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि संतान के प्रति आपको चिंता का भाव रहेगा। इसी के साथ साथ आप खूब बचने की कोशिश करेंगे, तब भी बातों ही बातों में किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाएगा, तनाव की स्थिति बन जाएगी। एक बात और यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप अपने आप को बहुत कुछ, यानी सेल्फ ईगो की स्थिति में ना चले जाएं। मतलब कि कभी-कभी आपके साथ ऐसा जरूर होता है कि आप सेल्फ ईगो की स्थिति में अपने आप को कुछ समझना, आपके अंदर जो अच्छाई है, सद्गुण हैं, उन्हीं का ही अभिमान आपको होने लगना। और आप में से कुछ जातक ऐसे हैं जो बहुत गहराई से भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें भी अपने आप को ये समझने लगना कि हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं और ये देखो कुछ भी नहीं करता है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अभिमान ही आपका बोल रहा है। तो अपना सेल्फ ईगो जो आपका जागृत होगा, वो होगा जरूर, उसे कंट्रोल में रखना है। बातों ही बातों में बिना किसी बात के किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। कोई जानबूझकर आपसे झगड़ा मोल ले सकता है। तो ये लोग कांटे हैं रास्तों के, इन लोगों से आपको बचकर रहना है। ये लोग आपके आसपास, आपके घर परिवार में और आपके कार्यस्थल पर भी हैं। व्यापार में थोड़ी थोड़ी उन्नति आनी शुरू हो जाएगी। धीमे धीमे सेल्स वगैरह बढ़ेगी। आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाएंगे। किराए पर प्रॉपर्टी वगैरह चढ़ा पाएंगे। नई प्रॉपर्टी और वाहन का सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है आने वाले समय और काल में। नई बिजनेस डील्स आप करने में कामयाब रह पाएंगे। सरकार की तरफ से आपको सपोर्ट, समर्थन मिलना शुरू हो जाएगा। लोन वगैरह की यदि आपकी इच्छा है, कामना है, तो वह भी आपकी पूरी हो जाएगी। निकट भविष्य में, यानी अगले 3 से 5 दिनों में कोई बड़ी इच्छा, मनोकामना आपकी पूरी होने वाली है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए। अपनी जिद पर आपको नहीं अड़ना है और ना ही किसी भी रिश्ते पर, किसी भी व्यक्ति पर अपनी बात थोपने की कोशिश करना है। ये आपकी कमी है। इसकी वजह से बात आपकी बनते बनते बिगड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में आपको जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल महसूस होगा। जीवन साथी आपका मनोबल बढ़ाएंगे, आपको हर पल गाइड करेंगे, सब कुछ समझाएंगे। परंतु जीवन की भागदौड़ में आप दोनों ही एक दूसरे को समय अधिक दे नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा मन में खेद रहेगा, खिन्नता रहेगी। कहीं ना कहीं आपको सब कुछ होने के बावजूद भी खालीपन का एहसास रहेगा, अकेलेपन का एहसास रहेगा और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जीवन की यह जंग आप अकेले ही लड़ रहे हैं, अकेले ही लड़ना पड़ेगा। चाहे आप कितने ही लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश करें, चाहे आप कितने लोगों से ही अपना तालमेल बैठाने की कोशिश करें, तालमेल बिगड़ ही जाता है। और ये बात झूठ नहीं है, ये बात सत्य भी है कि आपको सब कुछ अपने जीवन में अकेले ही करना है। अब तक भी आपने अकेले ही किया है, आगे भी ऐसा ही करना है। बस यहाँ पर यह है कि जो आपके सचमुच में प्रेमी हैं, सच्चे हितैषी हैं, उन्हें इग्नोर नहीं करना है, उनके साथ रहना है। उनका साथ आपके लिए संजीवनी बूटी के समान कार्य करता है। कभी कभी आप उनकी ही अवहेलना कर देते हैं, अनदेखी करते हैं, उनका ही अपमान भी कर देते हैं।
जो विदेश से व्यापार कर रहे हैं उनका व्यापार अच्छा चलेगा, थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी, लेकिन आप अपने संपर्कों से, अपने कॉन्टैक्ट को यूज करके आराम से उन रुकावटों से बाहर निकलेंगे। जो विदेश जाना चाहते हैं उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, इस समय विदेश जाने की स्थिति अच्छी नहीं है। जो विदेश में नौकरियां कर रहे हैं उनका कार्यस्थल पर वातावरण थोड़ा बहुत नेगेटिव सा दिखाई देगा, उनके अनुकूल नहीं होगा, ऐसा लगेगा जैसे उन्हें लोग नौकरी से बाहर निकालना चाहते हैं। आपके रोज के उठने बैठने वाले लोग ही आपका विरोध करेंगे और उच्च अधिकारी भी आपकी एक नहीं सुनेंगे, यानी पूर्ण रूप से नकारात्मक वातावरण। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का आकलन जरूर करा लें। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जीवन का बिना कुंडली का आकलन कराए करना मतलब कि सरेआम अपने जीवन को बर्बादी की ओर ढकेलने जैसा है। तो कुंडली का आकलन जरूर कराएं, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आप करें। यहाँ पर आपको पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं, सिर में दर्द की समस्या रह सकती है, हल्का बुखार आपको रह सकता है, तो अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। छोटी छोटी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो धर्म कर्म से जुड़ा होगा, पूजा पाठ से जुड़ा होगा, और वह व्यक्ति आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेगा और उससे मिलकर आपको जीवन के महत्वपूर्ण संदेश और जीवन की सार्थकता का अनुभव होगा। कहने का मतलब यह है कि ये समय और काल अगले 3 से 5 दिनों का काफी हद तक अच्छा है, आपके लिए अनुकूल है, कहीं भी प्रतिकूल नहीं है। बस यहाँ पर यही है कि आपको अपने आप को संभाल कर चलना है, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली। अब इसमें से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में इसमें से कोई शुभ घटना घटे ही ना। वो वही लोग हैं जिनकी कुंडली में पाप ग्रह योग है। यदि कुंडली में कोई पाप ग्रह योग बैठा है तो इसका मतलब यह है कि कोई कर्म आपका पिछले जन्म से ही लगातार पीछा कर रहा है। आपका यह धर्म है कि उस कर्म को भोगिए, कष्ट जीवन भर भोगिए, या फिर उस कर्म का प्रायश्चित कर लीजिए। आप समझते हैं प्रायश्चित कर्म होता है, तो प्रायश्चित उपायों के माध्यम से होता है। कुंडली दिखा लीजिए, कुंडली से पता लग जाएगा कौन सा दोष है, पिशाच योग है या श्रापित दोष है या अंगारक है या फिर गुरु चांडाल है, क्या दोष बन रहा है। राहु केतु ने कहीं सूर्य चंद्र को ही ग्रहण तो नहीं लगा रखा कुंडली में। भाग्योदय कैसे हो जाएगा, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, मेहनत का फल कैसे मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें कुंडली को दिखाकर ही तो पता लगेंगी। कुंडली दिखा लीजिए, सटीक उपाय दे देंगे, समाधान दे देंगे। कुछ ही दिनों में 10 से 12 दिनों में चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ साथ किसी भी प्रकार की निगेटिविटी को मिटाने के लिए सबसे अच्छा और जीवन भर सुरक्षा के लिए कि आपके आसपास एक शील्ड बनी रहे, एक सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए यह महारक्षा कवच है जो हमने आपके लिए ही जागृत और अभिमंत्रित किया है। इसे मंगवा लीजिए, आपका हर बिगड़े से बिगड़ा काम तुरंत बन जाएगा, क्योंकि स्वयं साक्षात देवी ही आपके घर में प्रकट हो जाएंगी। और जब देवी ही आपके घर में प्रकट हो गई तो भला कैसे फिर अवनति होगी, कैसे बर्बादी रहेगी घर में, कैसे नकारात्मकता रहेगी। आपके आसपास एक विशेष घेरा बना देंगी देवी। ठीक है, तो इस महारक्षा कवच को ऑर्डर कर लीजिए और अपनी कुंडली का आकलन करवा लीजिए। ये सर्वश्रेष्ठ फैसले हैं जो आपको जीवन में बहुत आगे तक लेकर जाएंगे और आपकी हर एक इच्छा मनोकामना को पूरी कराएंगे। यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब बात कर लेते हैं उपाय और क्रियाओं की। तो सबसे पहले उपाय टोटका आपको बताते हैं। आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र मंत्र कर रखा है, कोई बंधन है, कोई क्रिया है, कोई उपचार कर्म है, इसे कैसे जाने पहचाने और किस व्यक्ति ने ये कर रखा है उसके बारे में कैसे जाने, इसके लिए इस उपाय को करिए। घर में आपके ताले हैं, नहीं है तो ले आओ बाजार से। 6 ताले चाहिए, 6 चाबियां चाहिए। चाबियां घर में पड़ी हुई पुरानी नहीं होनी चाहिए, एक्टिव कीज होनी चाहिए, यानी ऐसी चाबियां जो इस समय ताले में लग सकती हों, जिनके ताले हों आपके पास और वो काम भी कर रहे हों, खराब ना हो। ठीक है, समझ लिया। तो 6 चाबियां आपको चाहिए। किसी भी दिन आप इस क्रिया को कर सकते हैं। इस क्रिया को आपको करना है जब दिन और रात्रि मिल रहे हो, यानी संध्या बेला में, गोधूली अवस्था में। तो इस समय पर आपको इस क्रिया को करना है। तो आपको क्या करना है, 6 चाबियां आप लेकर आए, काले रंग का एक धागा लेकर आए। अब आपको किसी बर्तन में गर्म पानी, उबलता हुआ पानी, खौलता हुआ पानी रखना है। ठीक है, बहुत छोटी सी, बहुत ही सरल सी क्रिया है। आपको उस पानी में देखते हुए अपने आप के बारे में यह बोलना है कि हमारे ऊपर जो भी अविचार कर्म, जो भी क्रिया जिस भी व्यक्ति ने की हो, हम ये उपाय क्रिया उसी व्यक्ति को जानने के लिए कर रहे हैं और इस क्रिया को मिटाने के लिए कर रहे हैं। तो बस इस बात को 5 से 7 बार मन में बोल सकते हैं, मुख से भी बोल सकते हैं, पानी में देखते हुए आपको बोलना है। ठीक है, गर्म पानी है, आप उसमें देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर किसी ने जो भी अविचार कर्म क्रिया कर रखी है, उस व्यक्ति को जानने के लिए और इस क्रिया को मिटाने के लिए हम इस उपाय क्रिया को कर रहे हैं।
इस प्रकार इस बर्तन में देखते हुए आप इस बात को बोलेंगे। उसके बाद आपने इन चाबियों को एक एक करके इस पानी में डालना है, मंत्र बोलते जाना है। मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए। ओम चामुंडाये फट, ओम चामुंडाये फट, ऐसे बोलते जाइए, चाबी को पानी के अंदर डालते जाइए। अब इस पानी को रखा छोड़ दीजिए, पानी को ठंडा होने दीजिए, चाबियों को उसमें डली छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। जब पानी बिल्कुल ठंडा हो जाए तो उसके बाद इन चाबियों को निकालिए, धागे में, काले धागे में पिरोइए और 6 गांठें बांधिए। 6 चाबियां 6 गांठें, ठीक है। और इस चाबी को, इस धागे को घर के दक्षिणी कोने में अंधेरी जगह में रख दीजिए, ठीक है। दक्षिणी कोने में अंधेरी जगह पर, रोशनी नहीं होनी चाहिए वहां पर, ऐसी जगह पर इन चाबियों को ले जाकर छिपा दीजिए, रख दीजिए। और ये जो पानी बचा है, इस पानी को ले जाकर घर के किसी पेड़ पौधे में, जो घर में पेड़ पौधे लगे हैं, वहां पर जाकर इसे पेड़ पौधों में डाल दीजिए, ठीक है। अब इंतजार करिए, 24 घंटे के अंदर अंदर आपके सामने वह व्यक्ति आएगा। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये वही व्यक्ति है? लोग तो बहुत सारे आ सकते हैं। वो व्यक्ति आपसे आते ही कुछ ना कुछ मांग करेगा, कुछ ना कुछ मांगेगा। पैसे मांग सकता है आपसे, फोन मांग सकता है आपका, कुछ और भी मांग सकता है, जो भी चीजें हैं, कुछ भी मांगे XYZ। ना तो आपको उससे कुछ लेना है, ना ही आपको उसे कुछ देना है, ना लेना है ना देना है। उस व्यक्ति को किसी भी तरीके से टाल दीजिए। जो व्यक्ति आपके सामने आते ही आपसे तुरंत कुछ मांगने लग जाए, समझ जाना ये वही व्यक्ति है जिसने आपके ऊपर क्रिया की है, ठीक है। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन क्रियाओं में हर तरीके के लोग शामिल हैं। एक चीज याद रखना, जब आप उसे पहचान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसी व्यक्ति ने इस क्रिया को कर रखा है आपके ऊपर। इसी के साथ साथ ये क्रिया समाप्त हो जाएगी। 24 घंटे अंधेरे में रखी हुई चाबियों को बाद में 24 घंटे के बाद, यानी 1-2 दिन वहां रहने दे, उसके बाद उन्हें निकालिए, धागे को जल विसर्जित कर देना है और चाबियों को आप प्रयोग कर सकते हैं अपने घर के तालों में, ठीक है। धागे को आपको जल विसर्जित करना, बहते हुए जल में बहा देना है। आपके ऊपर जो तंत्र किया गया है, इसका तुरंत प्रभाव हटते हुए आप महसूस करेंगे और आपको ये पता भी लग जाएगा। तो उस व्यक्ति से आप अब सावधान रहेंगे। यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जो कि आपसे अलाइन हुआ है, आपकी मदद करने आने वाला है। जिस व्यक्ति का जन्मांक 7 या 8 है, केतु या शनि है, वह व्यक्ति आपसे अलाइन हो चुका है। उसका उद्देश्य, उसका कर्म आपसे कहीं ना कहीं मैच हो रहा है, कहीं ना कहीं कार्मिक पैटर्न आपसे जुड़ रहा है, बंधन बन रहा है। वह व्यक्ति आपका मददगार बनने वाला है। अगले 3 से 5 दिनों में यह व्यक्ति आपकी मदद करेगा। अब कैसे पहचाने? जिसका जन्म 7, 16, 25 इस बीच हुआ है, या फिर जिसका जन्म 8, 17, 26 इन तारीखों पर हुआ है, ऐसे व्यक्ति को आपको पहचानना है। यह व्यक्ति आपका मददगार व्यक्ति बनेगा, ठीक है। अब वह जो आकर्षण मंत्र वाला जो उपाय है, वह उपाय अगले कार्यक्रम बताएंगे। कार्यक्रम बहुत लंबा हो रहा है, यहां तक भी आप बड़े धैर्य से टिके रहे हैं। अगले कार्यक्रम को देखना, उसमें हम आपको एक ऐसा जबरदस्त उपाय बताएंगे जिससे आप मनी मैग्नेट बन जाएंगे। पैसा चाहेगा भी तब भी आपसे दूर रह नहीं पाएगा और आप हर एक मामले में विजय हासिल करेंगे। हर एक जगह आपका ही वर्चस्व बनेगा। ये उपाय जो हम आपको बताते हैं, ये कोई साधारण उपाय नहीं होते हैं। इन्हें हजारों लोगों पर आजमाया गया होता है और इनके बड़े ही शक्तिशाली सकारात्मक प्रभाव रहते हैं। तब हम इन्हें आपको इस तरह उजागर करते हैं, ठीक है। और फिर इन उपायों के साथ महामाई की माँ बगलामुखी जो हमारी माँ है, आराध्य देवी है, इनकी कृपा तो शामिल रहती ही रहती है, ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर इन उपायों को करिए, इनसे आपका हित ही होगा। और बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स हमारे पास आते रहते हैं और सुनकर बहुत अच्छा लगता है, देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बंधु, अब कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे, जैसे कि महा अनुष्ठान में कब भाग लेना, कैसे भाग लेना है, या कुंडली का आकलन कराना है, या फिर यह महारक्षक कवच मंगवाना है, तो कोई भी प्रश्न उठे तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं, धाम के नंबर है, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। कॉल कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बंधु, महामाई को याद करिए, प्रेम के साथ बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए
आपका कल्याण होगा। जय माई की।